आज मैं 3 बजे गया था, 4 बजे आ गया था, मैंने काम पे जाना था। थोड़ी 10-15 मिनट बाद वो गिर गई छत नीचे, सारे बच्चे नीचे आ गए। वो पहले ना उसकी छत थी मिट्टी में, फिर नीचे टैले लगा के फिर मिट्टी डाली, आज फिर टैले लगा रहे थे ऊपर। गुलाम नबी 2 में था और दुआ फातिमा 1 में थी। ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 14 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए। 6 से ज़ायद बच्चे जो हैं जख्मी हालत में अभी भी THQ अस्पताल काना 9 में जो हैं एडमिट हैं। छत TR गार्डर की बनी हुई थी और उसके ऊपर कुछ मजदूर लेप का काम कर रहे थे, जिसके नतीजे में छत नीचे गिर गई और बच्चे मलबे तले दब गए। 4 बजे गए हैं और 5 बजे ये वाक़या हो गया। रेस्क्यू टीमें जो है ना वो तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, गली बहुत छोटी है अंदर आने के लिए। जी, ये लाहौर का काना का इलाका है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 14 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि 6 से ज़ायद बच्चे जो हैं ज़ख्मी हालत में अभी भी THQ अस्पताल काना 9 में जो हैं एडमिट हैं, जबकि बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर जो है वो भी अस्पताल में एडमिट है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो है ये वाक़या इसलिए पेश आया कि जो ट्यूशन सेंटर है उसकी छत TR गार्डर की बनी हुई थी और उसके ऊपर कुछ मजदूर लेप का काम कर रहे थे, जिसके नतीजे में छत नीचे गिर गई और बच्चे मलबे तले दब गए। हम जाँ बहक होने वाले बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहन भाई हैं, जिनमें से 9 साला गुलाम नबी और 7 साला दुआ शामिल हैं। हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। ये चारों बहन भाई जो हैं एक ही ट्यूशन सेंटर में पढ़ते थे जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, जिनमें से दोनों अफसोसनाक वाक़ये के नतीजे में 2 बहन भाई दुआ और गुलाम नबी जान की बाजी हार गए हैं। हमारे साथ इन दोनों बच्चों के मामू मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या कैसे पेश आया? आप मौके पर मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया? उसके कितनी कुछ देर बाद वहाँ पहुँचे थे? हम मौजूद नहीं थे। ये जाता 3 बजे, ठीक है, 4 बजे छुट्टी हो जाती है इसको। वो जाते हैं 4 बजे बच्चे, ठीक है। 4 बजे गए हैं और 5 बजे ये वाक़या हो गया और यही पता चला कि वो ऊपर काम कर रहे थे, कोई टैलें और TR गार्डर है, वो गिर गए हैं तो वो नीचे बच्चे आ गए हैं बस। अच्छा, ये वाक़या जब हुआ है, बच्चों को जब अस्पताल ले गए हैं, उसके कितनी देर बाद पता चला कि बच्चे नहीं इस दुनिया में रहे? तकरीबन कोई 1 घंटे बाद अस्पताल से? हाँ जी। यहाँ से जब बच्चों को ले गए तब बेहतर हालत में थे बच्चे? सीरियस हालत में थे और जिसको सांस आ रहा था ना उसको तो फौरी ले गए थे, तो जिसको नहीं आ रहा था उसको इधर ही छोड़ गया। अच्छा, एक सवाल बताइएगा, रेस्क्यू 1122 के किरदार पर, उनके काम पर काफ़ी सवालिया निशान उठाया जा रहा है, क्योंकि मेरी और भी अहले इलाका से यहाँ पर बात हुई तो उनका ये कहना है कि रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ ही बहुत देर से पहुँची। तकरीबन 40-45 मिनट बाद रेस्क्यू 1122 की टीमें वहाँ पहुँची, ये अहले इलाका का कहना है। और टीमें भी इतनी पहुँची कि वो फौरी तौर पर इतने बहुत कम तादाद में लोग थे और गाड़ियाँ भी 2 थी उनकी। तो उनके बारे में बताइएगा, क्या उनकी कारकर्दगी से उन्होंने ये मलबा हटाने में इतना टाइम लगाया, उससे कोई मुतमईन है कि नहीं? उस पर हम मुतमिन हैं, ये नहीं मतलब कि वो आए नहीं है, सिर्फ ज़ाहिर है कि जो उन्होंने आना है गलियां विच रास्ते होना है, आधे घंटे बाद वो आगे थे, ठीक है। फिर उन्होंने आके मलबा शलबा ये वो सारा कुछ ढाया। अच्छा, ये भाई भी हमें बताना चाह रहे हैं कुछ, ये मौका पर मौजूद थे आप वहाँ पे? मैंने खुद रेस्क्यू किया है, ठीक है। और ये हादसा एक अचानक हादसा हुआ है, ठीक है। और बच्चे जो है ना 4:30 का टाइम था, 4 से 4:30 का। मेरे घर के बैक साइड के भी घर है, ठीक है। हमने रेस्क्यू किया, मगर रेस्क्यू टीमें जो है ना वो तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, गली बहुत छोटी है अंदर आने के लिए, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये रेस्क्यू नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि अहले इलाका ने ये कहा कि बहुत लेट आए। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो रेस्क्यू 1122 की जानिब से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाई गई कि उन्होंने जब ये ऑपरेशन किया, हम भी उनसे सवाल करते रहे, बार बार पूछते रहे कि ये वाक़या कैसे पेश आया है, इसमें कोई कैजुअलिटी, कोई बच्चा जो है वो बच्चे तमाम सेफ हैं कि नहीं, तो उनकी जानिब से ये चीज़ छुपाई जाती रही, शायद इसलिए कि उनकी टीमें लेट पहुँची। सर ये बात ये है कि टीमें लेट इतना ज़्यादा नहीं पहुंची, मगर ये है कि आधे घंटा जो बाहर से जैसे खबर निकलती है, लाजिम बात है, आप भी समझदार हैं कि घर से घर तक आने में ना 10-15 मिनट लाजिम लग जाते हैं। मैं अभी मेन रोड से पैदल आया हूँ तो मुझे 10 मिनट लगे। 10 मिनट लग गए हैं ना, तो रेस्क्यू की गाड़ी में आने के लिए तो इनको बड़ा टाइम लगेगा, गली छोटी है, ठीक है। पर वो बच्चा भी मौजूद था जो इन दोनों बहन भाइयों का बड़ा भाई है, मैं उससे भी बात करना चाहता हूँ। उधर चले गए। बात ये है कि इतना बड़ा इशू नहीं था, ये बस एक अचानक हादसा हुआ है, ठीक है। किसी के ऊपर सवालिया निशान बनाना ये कोई इतना नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद रेस्क्यू मैंने साथ में किया उनके। मैं था, ये इधर हाफिज़ शबीर साहब हैं और अहले मोहल्ला के काफ़ी लोग, जिसके पास जितना हो सका उसने किया, ठीक है। मगर ये शायद अल्लाह की तरफ से जो है ना
की तरफ से? एक था, मगर ये है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर हम काम करवा रहे हैं तो बच्चों को छुट्टी दे दो एक दिन। बिल्कुल, ये हमारी भी दुआ है अल्लाह पाक इन बच्चों के वालिदैन, क्योंकि दो बच्चे अचानक चले जाना इस दुनिया से, अल्लाह पाक उन वालिदैन को सब्र दे, और जो बच्चे ज़ख्मी हैं उनको भी अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे। हम कोशिश करते हैं कि हम उस बच्चे से भी बात कर सकें जो कि इस ट्यूशन सेंटर में पढ़ने जाता था, जो इन दोनों बहन भाइयों का बड़ा भाई है, जो कि कहता है कि मैं 3 बजे क्लास पढ़ने के लिए जाता था टीचर के पास, और वो पहले ही वापस आ चुका था और वो इस हादसे से पहले ही वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन उस बच्चे से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं और उससे भी पूछते हैं कि मज़ीद ऐसा क्या हुआ कि जब ये वाक़या हुआ, तो उससे पहले ट्यूशन की वो छत के बारे में भी पूछेंगे, जो छत टीआर गार्डर की थी वो कैसे गिर गई। हम उस बच्चे से बात करते हैं और उससे भी कोशिश करते हैं कि जान सकें। ये वो बच्चा है जो ये दोनों बहन भाई इस अफसोसनाक वाक़े में जहाँ बहक हुए हैं। दुआ और गुलाम नबी, ये उनका बड़ा भाई है, ये भी उसी ट्यूशन में पढ़ने के लिए जाता था। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा मुझे बताइएगा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6 में। आपकी उम्र क्या है? 16 साल। अच्छा, ये ट्यूशन सेंटर की छत कैसी थी जो इतनी हल्की छत थी कि इतने इस तरह गिर गई और इतने बच्चे मलबे तले दब गए? आप भी वहाँ जाते थे पढ़ने, तो आज आप क्यों नहीं गए? आज मैं 3 बजे गया था, 4 बजे आ गया था, मैंने काम पे जाना था, इसलिए। वो पहले ना उसकी छत थी मिट्टी में, फिर नीचे टैले लगा के फिर मिट्टी डाली, आज फिर टैले लगा रहे थे ऊपर। वो थोड़ी 10-15 मिनट बाद वो गिर गई छत नीचे, सारे बच्चे नीचे आ गए। तो आपको कितनी देर बाद वैसे पता चला था? आप करीब थे कहीं यहाँ पर? नहीं, मैं ना छुट्टी हुई है, मैं जा रहा, मेरी छोटी कज़न है, उसे ना सिर में चोट लगी, वो मुझसे लेके आया, फिर मैंने उधर जाके देखा वो सारी छत नीचे गिर गई और काफ़ी आदमी लगे हुए थे निकालने पे, और उसके बाद आधे घंटे बाद 11 भाई आ गई। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। आपके ये दोनों छोटे बहन भाई ये कौन सी क्लासेस में पढ़ते थे? गुलाम नबी 2 में था और दुआ फातिमा 1 में थी। ये अफसोसनाक वाक़या एक काना के इलाके में पेश आया है। इस वाक़े के फ़ौरी बाद जो है रेस्क्यू 112 की टीमें तो तकरीबन आधे घंटे बाद यहाँ पहुँच चुकी थीं, लेकिन टीमें इतनी तादाद में नहीं थी शायद कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन फ़ौरी तौर पर मुकम्मल किया जा सकता और मलबे तले से जल्द अज जल्द बच्चों को रेस्क्यू किया जा सकता। रेस्क्यू टीमें काम तो करती रहीं, लेकिन रेस्क्यू की जानिब से जो है एक काफ़ी देर तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि इस वाक़े के दौरान जो है कितने बच्चे जो हैं वो पहले से ही डेथ जो हैं मलबे तले से मौसूल हुए। रेस्क्यू सिर्फ इस बात का वेट करती रही और रेस्क्यू यही कहती रही कि जो भी डेथ्स हैं उनके बारे में अनाउंसमेंट जो है हस्पताल जहाँ पर THQ हस्पताल काना मुंतकिल किया गया उनकी जानिब से ही तस्दीक की जाएगी। हम ये 2 बहन भाई जो काना के ही रिहायशी और इसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ते थे, जो कि इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, दुआ फातिमा और गुलाम नबी, दोनों की उम्रें 7 और 9 साल हैं और ये 2 और 1 क्लास में पढ़ते थे। हम उनके घर आए हुए थे और सूरत हाल आपके सामने है कि किस हद तक जो है वालिदैन, रिश्तेदार और बहन भाई इन बच्चों के सदमे में। और ये 4 बहन भाई जो हैं इसी ट्यूशन में जाते थे और 3 इस वक्त यहाँ ट्यूशन में मौजूद थे। 2 जान की बाजी हार चुके हैं, एक ट्यूशन से पहले ही जा चुका था छुट्टी लेकर, जबकि एक और भाई जो है वो इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन सोचने की बात है कि इस तरह की TR गार्डर्स छत आज के जदीद दौर में भी किसी घरों की होना या इस तरह से ट्यूशन सेंटर्स और इतने बच्चों को जहाँ पर पढ़ाया जा रहा हो तो वहाँ की इस तरह की छतें होना ये बड़ा एक सवालिया निशान है। रेस्क्यू के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, लेकिन हमने यहाँ पर अहले इलाका से भी बात की, रेस्क्यू का जो रोल है वो क्या था यहाँ पर वो भी जानने की कोशिश की, लेकिन जो भी है, जो हादसा होना था और जिन जानों का नुकसान हुआ वो जानें तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन आइंदा के लिए ये हमारे लिए एक सबक होना चाहिए, हमारे माशरे के लिए भी, कि इस तरह की TR गार्डर्स की छतों के नीचे अपने बच्चों को पढ़ाना मुनासिब है या नहीं।